चलिए, मैं आपका भावेश जैन आपको ले चलता हूं फिर से। जो अपन ने पहला टॉपिक पढ़ लिया था इस चैप्टर का, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। जो पहला लेक्चर अपन ने पढ़ा था, जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन थी, उसकी पूरी की पूरी समरी को अपन ने कंप्लीट कर दिया था। आज अपन बात करेंगे पहले टॉपिक की। पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जितना अपन ने पढ़ चुके थे उसको एक बार रिकॉल करते हैं और फिर अगले टॉपिक को स्टार्ट अप करते हैं। सबसे पहले तुम्हें याद होगा कि मैंने समरी पर आने से पहले चैप्टर के नाम से ही इस चैप्टर की थीम को स्टार्ट किया था। तुम्हें बताया था कि जो चैप्टर है उसमें पादपों की बात करनी है। और पादप कितने टाइप के थे? एक की दो, 5 टाइप के। पहला कौन सा था? शैवाल। दूसरा कौन सा था? ब्रायोफाइटा। तीसरा कौन सा था? टेरिडोफाइटा। चौथा कौन सा था? जिम्नोस्पर्म। और पांचवा कौन सा था? एंजियोस्पर्म। इन सभी पादपों की बात करनी थी कि केवल उन पादपों की बात करनी थी जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा था। केवल जिसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा था? फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा था। और फ्लावर का फॉर्मेशन कितनी कैटेगरी के पादपों में हो रहा था? 2 कैटेगरी। पहली कैटेगरी का नाम क्या था? जिम्नोस्पर्म। और दूसरी कैटेगरी का नाम क्या था? एंजियोस्पर्म। ये जो 2 कैटेगरी थी, इसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इस चैप्टर में इसका मतलब किस कैटेगरी की बात करनी है? इन 2 कैटेगरी के पादपों की ही बात करनी है। अगर मैं बात करूं, ये तो बात हो गई पादपों की, किसकी बात करनी है। अब बात करते हैं लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन करने के लिए एक जेंडर चाहिए कि 2 जेंडर चाहिए? 2। सेम जेंडर चाहिए कि अपोजिट जेंडर चाहिए? यानी एक मेल है तो दूसरा फीमेल। मेल कौन से युग्मक बनाएगा? मेल युग्मक। फीमेल कौन से युग्मक बनाएगा? फीमेल युग्मक। और दोनों युग्मकों को क्या कर देंगे? मिला देंगे, जिससे लैंगिक जनन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा, नई संतति का फॉर्मेशन होगा। और यही अपना चैप्टर है, चैप्टर की नींव यही है, पूरे चैप्टर का बेसिक यही है। और जैसे ही चैप्टर की थीम को अपन ने समझा, अब चलते हैं चैप्टर की समरी पर। पूरे चैप्टर को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? टोटल 8 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग कौन सा था? सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें पादप के जो भूमि के अंदर वाला पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं। तुम्हें पता है कि पादपों में जड़ें भी होती है, तना भी होता है, लीफ भी होती है, फल भी होते हैं और पुष्प भी होते हैं। लेकिन क्या ये सारी संरचनाएं काम की अपने? नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में अपन को किसकी बात करनी है? लैंगिक जनन की। और जो ऑर्गन्स होते हैं जो लैंगिक जनन में काम आते हैं, वो सारे ऑर्गन किसके पास है? फ्लावर के पास। इसीलिए क्या बिना फ्लावर की संरचना को समझे चैप्टर को समझना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए अपने पास दूसरा टॉपिक कौन सा होगा? पुष्प या फ्लावर। और जैसे ही पुष्प या फ्लावर की अपन बात कर देंगे, अपन चलेंगे कौन से टॉपिक पे? तीसरे टॉपिक पे, जिसका नाम होगा नर जनन संरचना या नर जनन तंत्र, जिसमें नर की संरचना कैसी दिखती है, वो दिखने में कैसा होता है, और किस तरीके से वो नर युग्मक का फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ये भी अपन समझेंगे। और जैसे ही नर की बात अपने तीसरे टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगी, अपन कौन से टॉपिक में चलेंगे? टॉपिक नंबर 4 पे, जिसमें किसकी बात करेंगे? मादा जनन तंत्र की, कि मादा कैसी दिखती है, उसकी इकाई क्या होती है, और इससे किस तरीके से नर युग्मक का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें देखने के बाद अपन कौन से टॉपिक पे चलेंगे? 5वें टॉपिक पे। अब नर ने नर युग्मक बना दिए, मादा ने मादा युग्मक बना दिए। अब दोनों युग्मकों को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। और जो मिलाने का, जो संलयन करने के लिए, क्या नर पादप चल के मादा के पास जा पाएगा क्या? क्या मादा पादप चल के नर के पास जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो क्या युग्मक संलयन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इनको कैसे पास में ले जाया जाएगा? और पास में ले जाने के लिए एक विशेष प्रोसेस को अपन यहां पढ़ने वाले, जिसको क्या बोलते हैं? परागण या पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के द्वारा, एक विशेष माध्यम के द्वारा नर युग्मक किसके पास पहुंच जाएंगे? मादा युग्मक के पास। और मादा युग्मक के पास पहुंच जाएंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा। और जो संलयन की क्रिया होगी उसे ही अपन क्या बोलेंगे? निषेचन कहेंगे। और जैसे ही निषेचन कंप्लीट होगा तो कुछ विशेष संरचनाएं निषेचन के बाद बनेगी कि नहीं बनेगी, जिसे निषेचन पक्ष संरचनाएं कहेंगे। और कितनी संरचनाएं बनेगी? 3। पहले क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो धीरे धीरे किस में परिवर्तित होगा? बीज के अंदर परिवर्तित होगा। और बीज में परिवर्तित होने के लिए उसे क्या खाना पानी चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? और खाना पानी जो चाहिए होगा वो सारा का सारा कौन देगा? भ्रूण पोष देगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? भ्रूण पोष, यानी भ्रूण को क्या देने वाला? पोषण देने वाला।
और ये 3 संरचनाएं जैसे ही अपने पास कंप्लीट होगी, जैसे ही अपनी चैप्टर की पूरी बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही चैप्टर की बात कंप्लीट हो जाएगी, पूरा नया पादप, बीच से नए पादप का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ फोगट की बातें भी कर लेंगे, कुछ डेफिनेशन भी देख लेंगे 8वें टॉपिक में, जिसमें कितनी डेफिनेशनों की डिटेल में बात करनी है, 2। पहली कौन सी होगी, असंग जनन, और दूसरी कौन सी होगी अपने पास, बहुभ्रूणता। और जैसे ये 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी बातें अपने लास्ट वाले टर्न पर, जो पहला लेक्चर अपने देखा था, उसके अंदर अपन कंप्लीट कर चुके। आज अपन इस चैप्टर की नींव से स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जिसके बिना ये चैप्टर को तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। और ये बेसिक जो है, यहां से क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन इसके बिना तुम इस चैप्टर को पढ़ नहीं पाओगे। अब देखो, सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है, सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में तुम्हें क्या करना है, एक सीधा सा काम करना है। और क्या काम करना है, घर से बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के बाद क्या करना है, एक छोटे से प्लांट को क्या करना है, ऐसे मरोड़ना है और ले लेना है हाथों में, ठीक है ना। बड़े से मत उलझ जाना कि मैं तो सर थोड़ा बहुत बलवान हूं, दिखने में बॉडी शोले वगैरह निकले हुए, तो डोले शोले निकले हुए, ये नहीं कि बड़े पादप से जाके उलझ जाओ कि मैं तो इस पूरे बड़े पादप को उखाड़ के निकालूंगा। नहीं, किसी छोटे प्लांट को लेना है, मरोड़ना है और क्या करना है, निकालना। और जैसे ही अपन छोटे प्लांट को मरोड़ के निकालते हैं बाहर की तरफ, तो उसमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं दिखती है। कुछ पोर्शन उसका ऐसा होता है कि जो भूमि के अंदर वाला भाग था, जिसे अपन ने मरोड़ के बाहर की तरफ निकाला है, तो वो जो नीचे वाले भाग था वो बहुत बड़े रोम जैसी शाकित भाग था, पूरा का पूरा पतला भाग था, जो भूमि के अंदर की तरफ था। और जो भाग भूमि के अंदर की तरफ था, यानी भूमि के नीचे वाले भाग था, उसको क्या बोला जाता है, मूल या रूट कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहेंगे अपन, मूल या रूट कहेंगे, ठीक है ना। ये पूरा भाग जो होगा वो भूमि के अंदर होगा कि भूमि के ऊपर होगा, भूमि के अंदर की तरफ होगा, तो इसे क्या कह सकते हैं, भूमिगत भाग कह सकते हैं। समझो बात मेरी क्या। अब देखो, भूमि के अंदर वाले भाग की तो बात होगी। अब दूसरा भाग जो भूमि के बाहर की तरफ था, वायु के अंदर की तरफ था, या वायु में था पूरा का पूरा भाग, उस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, पर्रो या स्टेम कहा जाता है। पर्रो या स्टेम में क्या होता है, सुनना, पर्रो या शूट कह सकते हैं अपन, स्टेम कहना ज्यादा सही नहीं होगा, इसको सूट कहना ज्यादा प्रिपेयर होगा। अब देखना यहाँ पे सूट वाले भाग में क्या क्या होगा, समझना पहले। इस सूट वाले भाग में स्टेम यानी तना भी होगा, इसमें लीप यानी पत्तियां भी होगी, फ्लावर भी होंगे और फ्लूट भी होंगे, बहुत सारी चीजें होगी इसके अंदर, जो पूरा का पूरा वायु के अंदर। समझ में आया बात। यानी पूरे प्लांट को अपन ने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, 2 कैटेगरी में। जो भाग भूमि के अंदर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, उसे क्या बोलेंगे, मूल या रूट कहेंगे। और जो भाग भूमि के ऊपर की तरफ यानी वायु के अंदर होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, पर्रो या शूट कहेंगे। पर्रो या शूट की अगर बात करूं, तो पर्रो या शूट में बहुत सारे भाग हो सकते हैं। तना हो सकता है, पत्तियां हो सकती हैं, फ्लावर हो सकते हैं, ये सारे के सारे वायु के अंदर स्थित होते हैं। तो ये पूरे के पूरे जो भाग होते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, शूट का निर्माण करते हैं। सबने देखा हुआ है, ये नहीं देखा, और नहीं देखा तो मैंने कहा वैसा काम कर सकते हो, प्लांट को मरोड़ के क्या करना है, उखाड़ करके देखना। अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत बड़ी बड़ी बातें अपन को नहीं करनी, बहुत छोटी सी बात करनी है। और किस प्रोसेस की बात करनी है, लैंगिक जनन की। अब ये सारी संरचनाएं लैंगिक जनन में काम नहीं आने वाली, जो संरचना है लैंगिक जनन में काम आएगी, केवल उसी की बात करनी है। और लैंगिक जनन में क्या लीप काम आने वाली है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या जड़ें काम आने वाली है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या तना काम आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर काम आने वाला कौन है, तो काम कौन आएगा, फ्लावर। तो इनकी बात अपन को करनी नहीं, जो काम के नहीं है क्या उनकी बात करेंगे, फोगट क्या नहीं करेंगे। जो काम का है उसी की बात करें। और काम का कौन है, जड़ है कि तना है, बिल्कुल नहीं। कौन काम का है, फ्लावर यानी पुष्प काम का है। तो अगला जो टॉपिक, अपना पहला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दूसरे टॉपिक पे चलेंगे और किसकी बात करेंगे, तने की बात करेंगे कि जड़ की बात करेंगे, फ्लावर की बात करेंगे, पुष्प की बात करेंगे। चलिए पुष्प की बात करते हैं, पुष्प की संरचना आखिर कैसी होती है उसी की बात करते हैं। अब चलो मान लेते हैं तुमने जो अब तुम्हारी कंडीशन है, क्या उस अकॉर्डिंग तुम डॉक्टर बन सकते हो क्या, नहीं बन सकते ना। और अगर डॉक्टर नहीं बनोगे तो कुछ काम धंधा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा,
और क्या काम करने के लिए दे रहा हूं तुम्हें, आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। अगर डॉक्टर नहीं बने तो क्या कर सकते हो रे, फूलों की खेती कर सकते हो। और फूलों की खेती को करना क्या कहलाता है, समझ में आ रही है। मैं एक बिजनेस तुम्हें पहले ही बता के जा रहा हूं, ठीक है ना, फोकट नहीं बैठना है। अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या करोगे, फूलों की खेती करोगे। और फूलों की खेती को करना क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। आ रही है बात समझे क्या। अब देखो, सबसे पहले कुछ नहीं कर पाए तो क्या करोगे, फूलों की खेती करेंगे। और फूलों की खेती का करना क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और फूलों की खेती तब कर पाओगे जब तुम्हें फूलों का क्या हो, नॉलेज हो। तो इसीलिए सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फूलों की बात करेंगे कि आखिर फूल कैसा होता है, इसमें कितने भाग होते हैं, क्या क्या संरचनाएं होती है, वो सारी बात अपन करने वाले। अगर मैं फूल की बात करूं, ये दिखने में वैसे फूल नहीं है, लेकिन तुम्हें मान के चलना ये कौन है रे, फूल है। समझ गए बात मेरी। अब फूल की मैं बात करूं, अब फूल में टोटल कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। सबसे पहले 4 चक्रों के नाम लर्न करने। पहले चक्र का नाम, बाहर से अंदर की तरफ चल रहे अपन, सबसे बाहर की तरफ जो चक्र होता है उसे क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। दूसरा जो होता है ठीक इसके अंदर की तरफ, जैसे ये सबसे बाहर है, उसके बाद दूसरे का नाम क्या है, दलपुंज। क्या नाम है, दलपुंज। तीसरे का नाम क्या है, पुमंग। और चौथे का नाम क्या है, जायांग। तो टोटल कितने चक्रों की बात करनी है फ्लावर के अंदर, 4 चक्रों की। पहला चक्र कौन सा होगा अपने पास, बाहरी दलपुंज। दूसरा कौन सा होगा, दलपुंज। तीसरा कौन सा होगा, पुमंग। और चौथा कौन सा होगा, जायांग। समझ में आ रही है बात। टोटल कितने चक्र होंगे अपने पास, 4। चारों चक्रों को अच्छे से देखना है। अब देखो, ये चारों के चारों चक्र जो मैंने बोले हैं वो किसी के ऊपर विराजमान होंगे कि नहीं होंगे। अगर तुम्हें बैठना है तो क्या लगाओगे, आसन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो यहां पे भी पुष्प को, अपने चक्रों को विराजमान करना है, बिठाना है। और बिठाने के लिए आसन लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। और पुष्प का जो आसन होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, पुष्पासन। समझ में आ रही है। ये ब्लू कलर की संरचना तुम्हें दिख रही होगी। और इस ब्लू कलर की संरचना को, जो ये वाला दिख रहा है तुम्हें पोर्शन पूरा, इस ब्लू कलर की संरचना को क्या बोला जाता है, पुष्पासन कहा जाता है। और पुष्पासन के ऊपर पुष्प के चारों चक्र क्या होते हैं, विराजमान होते हैं, बैठे हुए होते हैं। और क्या 4 चक्र कौन से, मैंने ऑलरेडी बता दिया। पहला कौन सा है, बाह्य दलपुंज। दूसरा कौन सा है, दलपुंज। तीसरा कौन सा है, पुमंग। और चौथा कौन सा है, जाया। अब पहले की बात करते हैं। पहला चक्र जो अपने इस आसन पे विराजमान करना है, जिसको बिठाना है, उसी की बात करते हैं। पहला चक्र जो तुम्हें ग्रीन कलर की संरचना दिख रही है कि नहीं दिख रही है रे, पक्का। देखो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की संरचना दिख रही है, हरे कलर की तुम्हें संरचना जो दिख रही है, उसे अपन क्या बोलते हैं, बाहरी दल कहते हैं। अगर एक की बात करूं, ठीक है ना, अगर एक सिंगल की बात करूं, इसकी अकेले की बात करूं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बाहरी दल कहेंगे। लेकिन जितने भी ये ग्रीन कलर की संरचना दिख रही है, 1 2 3 जितनी भी है, अगर मैं सबको कंबाइंड फॉर्म में बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा, बाहरी दलपुंज कहूंगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, फिर से सुनना। पुष्प का पहला चक्र कौन सा है, बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज की केवल एक संरचना की बात करूं तो क्या बोलेंगे अपन, बाह्य दल कहेंगे। और सारों को कंबाइंड फॉर्म में बात करनी पड़े तो क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज कहेंगे। ये जो बाहरी दलपुंज है, ये दिखने में कैसे कलर का दिख रहा है तुम्हें, कैसे कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का। जितने भी फ्लावर्स होते हैं उन सब में ये दिखने में किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और जो ग्रीन कलर की संरचना है, ये जो पुष्प की संरचना है बाह्य दलपुंज, ये सबसे बाहर होगी कि सबसे अंदर होगी, सबसे बाहर होगी। और सबसे बाहर वाली संरचना क्या काम करती है, तुमने अपने किसी सोसाइटी में रहते हो, मान लेते अपन, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स में ले रहते हो जहां बहुत सारे घर होते हैं, कॉलोनियां बनी हुई होती है। तो वहां पे जो सबसे बाहर बैठता है उसको क्या बोलते हैं, गार्ड कहते हैं कि नहीं कहते। और जो सबसे बाहर की तरफ जो गार्ड बैठता है उसका क्या वर्क होता है, सुरक्षा करना, किसकी, सोसाइटी की। यहां पर भी यही काम है। यहां तक कि अपनी बॉडी के अंदर भी देख लो, अपनी बॉडी में सबसे बाहर वाला पोर्शन तुम्हें कौन सा दिख रहा है, स्किन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अपने बाहर की तरफ सबसे जो पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, पूरी की पूरी बॉडी का जो बाहर वाला पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, वो अपनी स्किन होती है, त्वचा होती है। और त्वचा का क्या वर्क होता है, प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा प्रदान करना। यहां पर भी इसका भी यही वर्क होगा। बाहरी दलपुंज का भी यही काम है
कि पुष्प की सुरक्षा करना, उसको प्रोटेक्शन देना, ये सारा काम कौन करेगा? बाहरी दलपुंज करेगा। और बाहरी दलपुंज जो होगा दिखने में कैसे कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा, हरे रंग का होगा। आगे बात समझे। अब दूसरे पे चलते हैं। पहला पोर्शन अपना, पहला चक्र कंप्लीट हो गया। पहला चक्र बाहरी दलपुंज का सबसे बाहर होगा कि सबसे अंदर होगा? सबसे बाहर होगा। और सबसे बाहर होगा तो कैसे कलर का होगा? ग्रीन के कलरफुल कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। क्या काम करेगा? सुरक्षा करना की कुछ और काम करेगा? सुरक्षा करने का काम करेगा। अब चलते हैं दूसरे चक्र पर, जो बाहरी दलपुंज के ठीक अंदर की तरफ होता है। और ये जो चक्र होता है इसे क्या बोलते हैं अपन? दलपुंज कहते हैं। और जो दलपुंज होता है वो कलरफुल होता है। तुमने फ्लावर देखे होंगे, कोई फ्लावर व्हाइट कलर का होता है, कोई ग्रीन कलर का होता है, कोई ऑरेंज कलर का, कोई पीले कलर का। ये जो फ्लावर्स होते हैं इनके कलर कौन प्रदान करते हैं? ये दलपुंज ही करते हैं। ये दलपुंज के कारण ही जो पंखुड़ियां देखी है तुमने फ्लावर की, वो पंखुड़ियां वास्तविकता में कौन होती है? दलपुंज होती है। यानी फ्लावर के जो अलग अलग कलर्स होते हैं, और वो जो अलग अलग कलर्स होते हैं वो किसके कारण होते हैं? उनके दलपुंज के कारण होते हैं। अगर दलपुंज की बात करूं तो कलर कैसा होगा? कलरफुल होगा। और ये पंखुड़ियां कितनी होती है? एक की दो, बहुत सारी पंखुड़ियां होती है। अगर एक पंखुड़ी को मैं हाथ में लेके बोलूं तो उसे क्या बोलते हैं अपन? दल कहा जाता है। लेकिन सारी पंखुड़ियों को कंबाइंड फॉर्म में बोलूं तो क्या बोला जाता है? इसको दलपुंज कहा जाता है। ये दलपुंज आखिर काम क्या करता है? विभिन्न जीवों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। कीट आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, उनके ऊपर भिन-भिनाते हैं, किस कारण? उनके भिन्न कलर के कारण। अपन भी अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं? ये कैसे कलर का है, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है फ्लावर का, ये फ्लावर कितना अच्छा दिख रहा है। तो वो सारा का सारा अट्रैक्ट करने का काम, अट्रैक्शन करने का काम, उसे आकर्षित करने का काम सारा कौन करता है? दलपुंज करता है। समझ में आई? सबसे बाहर वाली इकाई कौन सी होगी? बाहरी दलपुंज। उसकी एक चीज को बोलो, उसकी एक इकाई को बोलो, बाहरी दलपुंज की केवल एक ही जो लीफ जैसी संरचना होगी उसे क्या बोलेंगे? बाहरी दल कहेंगे। ठीक है ना? कैसे कलर की होगी? ग्रीन। कार्य क्या करेगा? प्रोटेक्शन। इसके बाद दूसरे चक्र पे चलते हैं। दूसरे चक्र का नाम क्या होगा? दलपुंज। कलर कैसा होगा? कलरफुल होगा। उसकी एक यूनिट को, केवल एक पंखुड़ी को तोड़ दूं तो क्या बोलेंगे अपन? दल कहेंगे। ठीक है? काम क्या होगा? दूसरे जीवों को क्या करना? आकर्षित करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना। अब तीसरी बात करते हैं। ये दूसरा अपना खत्म हो गया। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी जो संरचना होती है जिसे नर जननांग कहते हैं, यानी जो नर रिप्रोडक्शन करने के लिए, जितने भी नर युग्मक का निर्माण करने के लिए जितने भी संरचना चाहिए होती है वो सारी संरचनाएं किसके पास होती है? इस पुमंग के पास होती है। यहां जैसे मैंने 1 और 2 बनाए, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे होते हैं दिखने में, लेकिन बनाने के लिए मैंने 2 बनाए। ये जितने भी होंगे उन सबको कंबाइंड रूप से, सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलेंगे? पुमंग कहेंगे। लेकिन अगर एक की बात करूं, केवल एक की बात करनी हो तो क्या बोलेंगे? उसे पुंकेसर कहेंगे। समझ में आ रही है बात मेरी? फिर से सुनना। नर जननांगीय संरचना जो नर जननांग का फॉर्मेशन करती है, पूरे नर जननांग का निर्माण करती है, नर जननांग का प्रतिनिधित्व करती है, वो कौन करेगी? पुमंग। और पुमंग की जो इकाई होगी, जो केवल एक संरचना, जैसे ये एक संरचना है, इसको क्या बोलेंगे अपन? पुंकेसर कहेंगे। आ रही है बात समझ में? अब चौथे की बात करते हैं, यानी नर जननांग में जो भी युग्मक बनाना है, नर युग्मक बनाना है, वो फॉर्मेशन कौन करेगा? पुंकेसर करेगा। अब चौथे की बात करते हैं। चौथे की मैं बात करूं, चौथा जो चक्र होता है इसके अंदर, उसका नाम क्या होता है? जायांग। और जायांग जो गाइनोसियम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ही बनाया, ये बहुत सारे हो सकते हैं। अगर बहुत सारे होंगे यहाँ पर ये ऐसी संरचना, तो इसे सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलेंगे? जायांग बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। लेकिन अगर एक ही संरचना होगी, जैसे एक है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? अंडप बोलेंगे, कार्पल कहेंगे। समझ गए? ये जो जायांग होता है ये मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करेगा। मादा जननांग का मतलब कैसे? जो मादा युग्मक बनाया जाएगा, उस मादा युग्मक के निर्माण की जितनी भी चीजें चाहिए, जितनी भी संरचनाएं चाहिए, वो सारी की सारी किसके पास होगी? अंडप के पास होगी। इसीलिए अपन इसे क्या बोलते हैं? मादा जननांग कहते हैं। तो टोटल कितने चक्र है अपने पास? फ्लावर के पास 4। और चारों चक्र किसी के ऊपर विराजमान होंगे कि नहीं होंगे? और जिसके ऊपर विराजमान होंगे उसे क्या बोलेंगे? पुष्पासन कहेंगे।
पुष्पासन के ऊपर कितने चक्र है? 4। सबसे बाहर वाला चक्र कौन सा होगा? बाहरी दलपुंज। उसके अंदर कौन सा होगा? दलपुंज। तीसरा कौन सा होगा? जो नर जननांग का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसे क्या बोलेंगे? पुमंग। और चौथा कौन सा होगा? जो सबसे अंदर की तरफ होगा, जिसे क्या कहेंगे? जायांग। सबसे पहले सीक्वेंस पूछी जाती है कि सीक्वेंस बताओ बाहर से अंदर की तरफ चक्र का। तो सबसे बाहर बाहरी दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग, चौथा जायांग। अगर अंदर से बाहर पूछू तो बता सकते हो क्या? जायांग, पुमंग, दलपुंज और बाहरी दलपुंज। आई बात समझे क्या? किसी को दिक्कत हो तो बोलते चलना। अब मैं इनको फिर से एक बार कंबाइन कर रहा हूं। सबसे बाहर वाला जो चक्र था, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था रे? बाहरी दलपुंज। और बाहरी दलपुंज की अगर एक इकाई की बात करूं, एक की बात करनी है तो क्या बोलेंगे अपन? बाहरी दल कहेंगे। दिखने में कैसे कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन का काम करेगा, सुरक्षा का काम करेगा। दूसरे की बात करता हूं, दूसरे का नाम क्या था? दलपुंज। दलपुंज जो है बहुत सारी होंगे, इनका कलर कैसा होगा? कलरफुल होगा। व्हाइट कलर हो सकता है, पिंक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है, ठीक है, कलरफुल होगा। और कलरफुल होगा तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक पंखुड़ी की बात करनी है तो उसे क्या बोलेंगे? दल कहेंगे। इसका काम क्या होगा? दूसरे जीवों को अट्रैक्ट करना। तीसरे की बात करूं तो तीसरा जो होगा नर जननांग होगा, जिसका नाम क्या होगा? पुमंग। पुमंग की इकाई क्या होगी? पुंकेसर होगी। चौथा जो होगा सबसे अंदर की तरफ जो मादा जननांग होगा, जिसका नाम क्या होगा? जायांग। और जायांग की इकाई क्या होगी? अंडप होगी, ठीक है ना। ये अंडप या कार्पल होगी। ये तो बात होगी फ्लावर की, ठीक है ना। और ये फ्लावर की कंप्लीट बात होगी। अगर तुम्हें ये चीजें आती है, चारों चक्रों के बारे में कंप्लीटली आता है, तो मान के चलो आधा चैप्टर तुम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हो। इतनी चीजें जो मैंने बताई है, इतनी चीजें तुम्हें आती है तो आधा चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो गया। लेकिन सबसे पहले इन चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से आज जितना अपन ने पढ़ा है दोनों टॉपिक को, उसको रिकॉल करते हैं। उसके बाद आज के लेक्चर को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले सुनना, सबसे पहला टॉपिक मैंने कौन सा लिया? सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में किसकी बात की? पादप। और पादप के कितने भाग होंगे? 2। जो भूमि के अंदर होगा उसे क्या बोलेंगे? मूल या रूट। और जो भूमि के बाहर वायवीय भाग होगा उसे क्या बोलेंगे? पर्रो या शूट। अगर मूल की बात करूं तो उसमें जड़ें आ जाएगी, और जो ऊपर वाला वायवीय भाग होगा उसमें कौन आ सकता है? तना आएगा। और कौन आएगा? लीप आएगी। और कौन आएगा? फ्लावर आएगा। और भी बहुत सारी शाखाएं वगैरह आएगी। अब जितनी भी संरचनाएं बोली है मैंने, चाहे भूमिगत हो चाहे वायवीय हो, इन सब में काम की कौन सी है? क्योंकि अपन को किसको पढ़ना है? लैंगिक जनन। तो इसमें से लैंगिक जनन वाली जितनी भी संरचनाएं होती है वो किसके अंदर होती है? फ्लावर। इसीलिए दूसरा टॉपिक अपन ने कौन सा ले लिया? फ्लावर। और फ्लावर की बात की तो फ्लावर के बाद जितने भी काम के चक्र होंगे, टोटल कितने होंगे? 4। तो उनका आसन लगाना पड़ेगा, उनको बिठाना पड़ेगा कि नहीं बिठाना पड़ेगा? और बिठाएंगे किसके ऊपर? पुष्पासन। इसीलिए इसका नाम क्या है? पुष्प आसन, यानी पुष्पासन, पुष्प का आसन। और पुष्प के आसन के ऊपर कितने चक्र होंगे? 4। पहला चक्र बाहरी दलपुंज। इकाई क्या होगी बाहरी दलपुंज की? बाहरी दल। और बाहरी दल की जो इकाई होगी वो दिखने में कैसे कलर की होगी? लीप के समान। लीप का कलर कैसा होता है? ग्रीन। और इसका जो सबसे बाहर है तो काम क्या करेगी? प्रोटेक्शन या सुरक्षा करना। अब सुरक्षा दे रही है। अब इसके अंदर जाके झांक के देखते हैं, इनको अलग करके देखते हैं। तो इसमें अलग अलग बहुत भिन्न भिन्न कलर की पंखुड़ियां देखने को मिलेगी। और जो पंखुड़ियां दिखती हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं? दलपुंज। और एक की बात करूं, इकाई की बात करूं तो क्या बोलेंगे? दल। क्या काम करेगी? जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगी। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरी जो चक्र है उसका नाम क्या होगा? पुमंग। और पुमंग जो होगा वो क्या काम करता है? दूसरों को, अगर मैं बात करूं जो नर जननांग है, नर जननांग का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है? पुमंग। और पुमंग की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? पुंकेसर। जो चक्र सबसे अंदर होगा उसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? जायांग। जो क्या होगा? मादा जननांग होगा। और मादा जननांग की इकाई क्या होगी? अंडप या कार्पल। समझ गए? ये पूरा फ्लावर की संरचना थी। अगर मान लो गलती से डॉक्टर नहीं बने तो कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और काम क्या करोगे? पुष्पों की खेती करेंगे। और पुष्पों की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और इसीलिए तुम्हें सबसे पहले किसका नॉलेज दिया? मैंने तुम्हें पुष्प का नॉलेज दिया। तो समझ गए बात मेरी क्या? तो अगर कुछ काम मिला या नहीं मिला तो क्या कर लोगे? खेती कर लोगे। किसकी खेती करनी है? फूलों की खेती करनी है, पुष्पों की खेती करनी है। चलिए आज अपना पुष्प वाला बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टर्न पे अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो तीसरा टॉपिक है नर जनन संरचना, उसके साथ मिलेंगे। और अभी के लिए आप सबको
बाय, नेक्स्ट टर्न पे तीसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं।